अब वक्त आ गया है, आज 20 तारीख है नवंबर की। थोड़ी सी ठंड है, कुदरत जो है वो प्रेजेंट में है, सारी कुदरत प्रेजेंट में है। और कुदरत में क्या है वो ओशो बोल गया है, उसने ये किताब लिखी है मेडिटेशन 1978। और वो जो लिख गया है ओशो सच लिख गया है, ट्रुथ। वो ट्रुथ क्या है कि एग्जिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट में है, वो हर टाइम प्रेजेंट में रहेगी। वो क्या है कि कुदरत के खेल क्या है कि हम कुदरतें बने हैं। जब हम पैदा हुए 1942 में, वहां से कुदरत हमारे अंदर आ गई, प्लेसेंटा सेपरेट हो गई, कुदरत अंदर आ गई। और हर आदमी के पास वही है, हर जानवर के पास वही है, हर कीड़े मकोड़े उस सब के पास वही है लाइफ, वो है एग्जिस्टेंस, वो है अवेयरनेस, वो है ध्यान, वो है अवेकनिंग, अवेयरनेस, अलर्टनेस, अलोन। अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। ओशो ने क्या कहा है, ओशो ने क्या बोला है कि ना कभी आए नहीं है और कभी गए नहीं है। वो थर्मोडायनामिक एग्जिस्टेंस के दो लॉ है, वो ट्रुथ है, दो लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है? एनर्जी है, हम एनर्जी है, वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। जब पैदा कंसेप्शन टेक प्लेस, क्या हो गया कि वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, वो एंडोथेलियम भी है, वो क्या है एक्सोथेलियम भी है, उसी से पैदा हुए, उसी से बाहर निकले। वो प्लेसेंटा सेपरेट हो गई, प्लेसेंटा बाहर निकल गया, जब सेपरेट हो गया तो पूरी एग्जिस्टेंस अंदर आ गई। हमारे फादर ने क्या कहा, उनको क्या समझ आ गई, ही वाज अ वॉचर। वो पहले वो दुनिया में क्या थे कि वो लिविंग इन द प्रेजेंट, वॉचर थे वो। उन्होंने हमें कहा वॉचर, यही समझाया कि तुम वॉचर हो, पर मैं भी वॉचर हूं। मुझे समझ नहीं आई, मुझे अब पूरी आज तक पूरी समझ आ रही है, हर रोज बढ़ रही है कि वॉचर जो है कुदरत वॉचर है, कुत्ता वॉचर है, बिल्ली वॉचर है, घोड़ा वॉचर है। वो कुदरत के हैं, उनको कॉन्शियस का वो पूरे कॉन्शियस वो प्रेजेंट में पैदा हुए हैं, वो हर टाइम प्रेजेंट में पैदा हो रहेंगे। वो ट्रुथ है वो, पर उनको पता नहीं कुदरत हदी क्या है। इंसान जो है क्या पैदा हुआ है कि हवा बन गया है, कंडीशनिंग, पूरी कंडीशनिंग हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बन गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंडीशनिंग वो सेम है, यही ओशो बोल रहा है, यही ओशो ने कहा है। और सब उसको सुनो, ध्यान दो कि वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है, वही एग्जिस्टेंस है, वही अवेयरनेस है, वही अलर्टनेस है, वही अलोन है, वही अवेकनिंग है, वो एक आपके अंदर है। और हमारे पिता ने कहा है, पापा जी, ए माइंड इज a heap of impression and a body is a heap of food। ये तीन चीजों से हमारी बॉडी बनी है। एक तो माइंड है, माइंड इज a heap of impression and body is a heap of food। जो खाओगे वही बन जाओगे, जो सोचोगे वो देखने वाले बन जाओ। जो बॉडी है नजर आ रही है, आंखें हैं नजर आ रही है, वो सबको देख रहे हो। जब सबको देख रहे हो, वही कार चला रहे हो, वही एरोप्लेन चल रहा है, वो क्या है? कॉन्शियस है, वही कॉन्शियस से हम चल रहे हैं, यही कॉन्शियस है, ये वर्ल्ड बन रहा है। 1800 में पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, अब क्या है 2025 में 9.5 बिलियन। ये कैसे हो गया है? ये बिकॉज वो शादी है, बर्बादी है, वो सारे अनकॉन्शियस है। वो बोल गया, वो शो बोल गया।
अब 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, अब तीसरी वर्ल्ड वॉर होनी है, वो क्या है? न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर। वो नहीं होगी अब, हम आ गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, पूरे कॉन्शियस हैं। और हम यहाँ से गए थे हिंदुस्तान से 1967 में, हमारे फादर पूरे कॉन्शियस थे। हम आपके अपने भाई के साथ गए, हम सरदार पैदा हुए, पर उसका कोई फर्क नहीं है, सरदार है या हिंदू है उसका कोई नहीं है। वो जो कुदरत है वो सबके लिए एक है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप जैन हैं, या किसी धर्म के हैं, वो सब एक है। कुदरत यूनिवर्सल है। वो यूनिवर्सल के लिए उसको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। कोई ट्रैवल कर रहा है, पर क्या कर दिया इन्होंने? वी हैव बिकम टोटली कंडीशनड एंड वी हैव बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी से पासपोर्ट बन रहा है, उसी से यही काम हो रहे हैं, उसी से हम ट्रैवल कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका, और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, हम इंडिया से यूनाइटेड स्टेट में गए 1967 में। हमें नहीं पता था पूरा कि ये क्या होती है कॉन्शियसनेस, हमारे फादर को पूरा पता था। वो 97 में आए, उन्होंने हमने अपनी जो हमारी वाइफ है, वो हमारे 5 बच्चे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि लाजपत नगर में आ जाना, वहाँ आपकी शादी हो जाएगी। वो हमने कर ली 73 में। हमारी एक लड़की है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, सबसे बड़ी लड़की। दूसरी लड़की है, वो रिटायर हो गई है। तीसरा लड़का है, वो भी रिटायर हो गया है। चौथी है, वो थोड़ा उसको शी इज ए टीचर। वो 5वीं लड़की है, उसके 3 बच्चे हैं। और सबसे बड़ा है, उसका क्या है? उसका नाम है कियन। वो कुदरत से पैदा हुआ है, उसको पूरा पता है कि ये कंडीशनिंग क्या है, उसको पूरा पता है कि ये क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, वो पूरा कॉन्शियस है। अब वो 18 साल का हो गया। जो सबसे बड़ा लड़का है, उसका नाम है ग्रांट। ग्रांट वो हमारा पोता है, वो हमारे पिता से आया है। वो कुदरत ने उसे दिया, हमें दिया। वो कुदरत उसके अंदर आ गई, उसको पूरी कॉन्शियस है। वो पूरी उसको पूरी समझ है कि ये कंडीशनिंग है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और माइंड जो है हीप ऑफ इंप्रेशन है, बॉडी जो है हीप ऑफ फूड है। जो खाएगा वही बन जाएगा। और वो वाचर है, वो भी वाचर है, पर वो कॉन्शियस भी पढ़ रहा है। वो सारे आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है। जो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कोई भी ब्रांच में जा रहा है, वो सारी आर्टिफिशियल है। हम डॉक्टर हैं, हम पूरे कॉन्शियस हैं, हम पूरे कॉन्शियस हैं। हमें पता है कॉन्शियस होती क्या है, ये ट्रुथ है। हमारी बॉडी में 3 चीजें, एक बड़ी छत है कि ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, आपकी आंखों से नजर आ रही है, उसको कहते हैं वाचर। और ये क्या है? इंस्टिंक्ट। ये तुम्हारा शरीर है, शरीर जो है प्रेजेंट में है, ये इसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे कुत्ते का, बिल्ली का है, कोई जानवर का है, वो सब वही है, सब हम वही है, वही सब बने हुए हैं। वो क्या है कि हम जो सारे हैं, क्या है कि हमें नजर आ रहा है बाहर से। वो वाचर बन जाओ, उसको देखो, देखते रहो, पॉजिटिव में देखो। और जब तुम पॉजिटिव में देखते हो तो आप पॉजिटिव में रहोगे, नेगेटिव में देखते हो तो नेगेटिव हो जाओ। क्योंकि माइंड जो है हीप ऑफ इंप्रेशन, बॉडी जो है हीप ऑफ फूड। जो अंदर आई है वो पूरी कॉन्शियस आपके अंदर आ गई है जिस दिन आप पैदा हुए। वो 5 और 10 सेकंड में आनी पड़ेगी, नहीं तो मर जाओगे। और यही हमारे मेडिकल स्कूल में हमने सिखाया, उसने हमें सिखाया। हम पूरे कॉन्शियस हैं। हमारे 5 बच्चे हैं, हमारे 8 ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सारे कॉन्शियस हैं। हमारी वाइफ है जिसने हमें 5 बच्चे दिए हैं, उसको हम हर रोज कॉल करते हैं, ताकि वो थैंकफुल है इसके लिए कि उसने हमें 5 बच्चे दिए। और हमने पूरे कॉन्शियस हो गए। हम थैंकफुल हैं अपने माता के लिए और पिता के लिए। हम अपनी माँ के बिना हम पैदा नहीं हो सकते।
वही हमारी वाइफ है, उसके बिना हमारे 5 बच्चे नहीं हो सकते थे। 8 पोते हैं, वो भी वही उनसे लड़कियों को वही हमारी लड़कियों से आए हैं। ये सब उसी की देन है। हम एक जानवर से आए हैं, पर हमारे 10,000 पहले देखो क्या ब्रह्मा आए थे, वो पूरी कॉन्शियस है। राइट हैंड जो है वो शिवा का है, लेफ्ट हैंड जो है मेंटेनेंस है। वो क्या है कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो मेंटेनेंस करता है। जो विष्णु मेंटेनेंस है। उसके बाद गुरु नानक आ गए। गुरु नानक ने क्या कहा कि 13 क्या है? 13 क्या है? 2 आंखें हैं, नोज के 2 हैं जहां से सांस आ रहा है, माउथ से जहां से खा रहे हो, कान से सुन रहे हो, ये तो 7 हो गए। और 2 नीचे हैं ऑरिफिस, एक से पेशाब आता है, एक से पुपू आता है, वो 9 हो गए। और 2 हाथ हैं और 2 लाते हैं, ये 13 है। सब कुछ 13 है, तो सब कुछ कुदरत का है, वो सच है। वो क्या कहता है कि एक ओंकार, ब्रह्मा के बाद वो क्या है, गुरु नानक आए, उसके 2 बच्चे थे, बाबा श्रीचंद, बाबा लक्ष्मीचंद। हम बाबा श्रीचंद के हैं, हम वहां से आए। हमारे पापा प्रेजेंट में रहते थे, नेहरू प्रेजेंट में था, राहुल गांधी प्रेजेंट में है, वो वाचर है। राहुल गांधी, उसकी बहन जो है क्या है, उसकी बहन का नाम है प्रियंका। वो भी जो है प्रेजेंट में है, वो वाचर है, वो भी वाचर है। राहुल गांधी वाचर है, जो सोनिया गांधी है वो भी वाचर है, मनिका गांधी है वो भी वाचर है। अब क्या है कि वाचर जो है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था पहले, जो प्राइम मिनिस्टर था, वो भी प्रेजेंट में था। अब जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, वो भी प्रेजेंट में था, वो भी था, वाचर था। अब न्यूयॉर्क में आया है नया मेयर, वो क्या है, जाहुर ममदानी, वो भी प्रेजेंट में वाचर है। उसको नहीं पता है। हम पूरे, हमारे साथ हमारा दोस्त है जो ईस्ट में है, वो उसका शिलेंद्र भाई साहब, वो हमें 9 साल से पहले मिला है। वो 9 साल से हमें जानता है। उसको हमने कभी हिसाब नहीं दिया, पैसे दिए, जो भी दिया है, वो वाचर है। वो पूरा वाचर के बना है। वो ही इज ए हीरो। उसको टेलीफोन का सब पता है, कैसे कर रहा है, उसको पता है सच क्या है, सच क्या नहीं है। अब अपनी बॉडी को देखोगे, वो इंस्टिंक्ट है, वो प्रेजेंट में है। जो इंटेलेक्ट है वो कंडीशनिंग है, वो आर्टिफिशियल कंडीशनिंग है। उसी में झूठ बोल रहे हो, उसी में सच बोल रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, सारे टैक्सेस हैं, जो सारे बैंक से लोन है, जो भी घर बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो सारे आर्टिफिशियल है, सभी आर्टिफिशियल है। अब हमारा प्रेसिडेंट, जो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसने इतनी हेराफेरी की है कि वो प्रेसिडेंट में नहीं है। अब वो जेल जाएगा। अब कब कितनी देर रहेगा वो तो कुदरत जानती है। उसका डिवोर्स हो जाएगा। अब उसकी ये 3री शादी थी, वो सारी फैमिली को खत्म डिस्ट्रॉय कर गया है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता है। नेचर के लिए किसी को कुछ नहीं पता है। अब पेड़ को कुछ जाके पूछो, उसके सामने खड़े हो जाओ, पूछो भाई तुझे क्या पता है, वो तो बोलेगा नहीं, वो तो चुप रहा, जैसे वाचर। और कुत्ते के सामने खड़े हो जाओ, वो बोलेगा, कहेगा मुझे क्या, वो वाचर है। बिल्ली है वाचर, घोड़ा है वाचर, शेर है वाचर। वो भी क्या है कि वो उसको कंडीशन कर सकते हो, वो कंडीशन करके आदमी के लिए, आदमी अपने लिए यूज करता है।
जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटिक है, जिसको कैंसर है, कोई भी है, वो कुत्ते से वो कुत्ता उसको वॉच कर रहा है, वॉच कर रहा है। ये सारा जहान जो अमेरिका है, जो हिंदुस्तान है, जो सारा वर्ल्ड है, सब उसमें थोड़े बहुत वाचर हैं। वो सारे कंडीशनिंग हो गए, सारे इंटेलेक्चुअल माइंड है। वो क्या, वो इंटेलेक्चुअल माइंड है, वो सारे कंडीशनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सब चल रहा है। और अगर आप पूरे कॉन्शियस हो जाए, उसको कहते हैं इंट्यूशन। वो हमारे पापा पूरे इंट्यूशन में थे, कॉन्शियस थे। वही है न्यूयॉर्क का मेयर है। अब ओबामा बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उसको समझ आ रही है, पर वो प्रेजेंट में नहीं है। वो थोड़ा सा कॉन्शियस, ज्यादा कॉन्शियस है, वो थोड़ा यंग था। अब प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो कॉन्शियस नहीं है, वो पूरा उसकी सारी इंटेलेक्चुअल माइंड वो भाई क्या खत्म हो गया है, पूरी खत्म हो गई। वो क्या बोल रहा है, किसी को पता नहीं क्या कह रहा है, कोई सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। वो सारा इंट्यूशन, वो सारी इंटेलेक्चुअल माइंड आर्टिफिशियल, वो झूठ बोल रहा है। जो भी स्टॉक मार्केट है सब झूठ बोल रही है, जो भी कर रही है, जो भी पेंशन है वो भी झूठ बोल रही है, जो भी कर रहे हैं वो हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, वो करप्शन है। अब हमने शुरू से देखो, ये किताब है वो शो लिखी है 1978। हमने उसके बाद 1908 में ये किताब लिख दी, कामा सूत्र योगा। इसी से हम पैदा हुए। अब 1800 में पॉपुलेशन थी 1 बिलियन, अब हो गई है 9 बिलियन। ये क्या है, सब धक्केबाजी है। और ये हमने फिर उसके बाद लिखी इन मदर इंडिया प्रिस्क्रिप्शन फॉर करप्शन, ये 213 में लिखी, ये 213 में लिखी। फिर 200 ये किताब लिख के क्या लिखी, उसके बाद हमने प्रोस्टेट की किताब लिखी, ये 219 की है। और 200 ये अच्छा, ये फिर उसके बाद लिखी हमने, ये क्या नाम है, ये क्या हुआ, क्या कैंसर क्योर, ये भी 223 की है। ये है ये 25-24 की है। और ये किताब जो है कैंसर क्योर योरसेल्फ थ्रू अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस बाय डॉक्टर बाबा स्टीव बेरी। ये हमारा नाम भी जो है वो भी आर्टिफिशियल, हम सब आर्टिफिशियल हैं। जो हम पूरे कॉन्शियस हैं। अब हम पूरे कॉन्शियस हैं। हमने ये अभी ये छोटी बुक रखी है ताकि ये सब पढ़ो और ओशो को सुनो। इस पे क्या लिखा है, कैंसर क्योर योरसेल्फ थ्रू अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस, ये लिखा है। ये अभी छपाई है, पहले भी छपाई थी, अभी अब 100 छापनी है ताकि अपने आप को हील करो। ये जब आप पैदा होते हो, उसको क्या है, पूरी कॉन्शियसनेस है, वो मेडिटेशन है, वो अवेयरनेस है, वो अलर्टनेस है, वो एबिलिटी है, वो अलोन है। वो है क्या, अकेले आए अकेले जाए, वो पूरी कॉन्शियस है। कभी आए इसमें जब मेडिटेशन जो है, क्या आपको बताता हूं कि जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 लॉ हैं। पहला लॉ है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ है जब एक एनर्जी दूसरे से कन्वर्ट होती है, जैसे हम खाते हैं, जब बाहर जाता है तो वो हमारे फीसिस है या यूरिन है, वो बग यूज करते हैं या आंट्स यूज करती हैं, जो हमारी क्या कहते हैं उसको क्या जो बाहर निकलती है, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी कुदरत यूज कर लेंगे। और वो उसको कहते हैं कि है भाई साहब, क्या कहते हैं उसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। that's called the एट्रोपी। वो वेस्टेज है, पर वेस्टेज कुदरत यूज करती है। देखो ऐसी कुदरत है कि वो सच बोल रही है, वो उसको कीड़े खाती है। क्या भगवान ने दिया है, ये हम पैदा हुए हैं भगवान, पर हम कर हम इंसान पैदा हुए हैं, पर क्या बन गए हैं,
उल्लू बन गए हैं, पागल बन गए हैं, और कंडीशनिंग हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई है, और वो इंटेलेक्चुअल बन गए हैं और पूरे झूठ बोल रहे हैं, पूरी दगाबाजी कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सबको मार रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। कुदरत जो है वो सच्ची है, वो सच्ची रहेगा। वो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं एक ओंकार, एक है, कुदरत एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कुदरत एक है, एक ओंकार सतनाम, वो सच है, करता पुरख निरपौ, उसको डर नहीं है किसी का, कुदरत को किसी का डर नहीं है, निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त, उसकी कोई मूर्त नहीं है। वो अगर आप पेड़ को देखोगे वो किसी से डरता नहीं है, वो बोलता ही नहीं है। अकाल मूर्त जूनी से वो सबके अंदर काम है, सबके अंदर कॉन्शियस है। जो हम ले रहे हैं वो वहां से कुदरत आ रही है, जो हम दे रहे हैं बाहर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो वहां जा रही है, पत्तों में जा रही है। तो गुरु नानक बोल गया है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, सब कुछ ही सच है। यही हम की रिक्वेस्ट है। हम सबको प्यार करते हैं और हम जब वापस आएंगे तो गवर्नर बन जाएंगे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के, और हमने कोशिश करनी है कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी से हों, ताकि हम ना यहाँ डेमोक्रेटिक हैं ना रिपब्लिकन, पूरे यूनिवर्स है, एक ही यूनिवर्स है, उसी से कोई लाइसेंस नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, वही कुदरत का खेल है। वो कुदरत सच्ची है, जो इंसान है पूरा झूठा है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू एवरीबॉडी।